तारीख थी 15 अगस्त 1947। रात को 12 बज रहे थे जब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी नींद की सांसों के साथ सो रही थी। उस वक्त भारत की आज़ादी का वह सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसका हम सब सालों से इंतजार कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद होने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि सब लोगों की आंखों में आने वाले आज़ाद भारत की वह सुनहरे पल नजर आ रहे थे जिससे पहले कई सालों से अंग्रेजों ने अपने कैद में कर रखे थे। उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी का पहला भाषण शुरू करते हैं। उस भाषण को एंट्रेंस विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उनकी स्पीच की शुरुआत इन लाइनों से शुरू होती है। हमने नियति को मिलने का वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह ना सही लेकिन बहुत हद तक आज रात 12 बजे सारी दुनिया सो रही होगी। भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। आखिरकार अंग्रेजी जकड़न की वो काली रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आज़ादी की वह पहली सुबह शुरू हुई। लेकिन यह कोई आम सुबह नहीं थी बल्कि आज़ादी की सुनहरी सुबह को पाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ादी की हो रही थी तो दूसरी तरफ दर्द भरी दास्तां हमारी चौखट पर दस्तान दे चुकी थी। वे भी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वो लकीर। उस लकीर ने भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों में बांट दिया और वह एक ऐसी लकीर थी जिसका खामियाजा हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाया और करोड़ों लोग अपने बसे बसाए घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कुछ महीने पहले जो देशवासी आपस में भाई की तरह मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे वे बंटवारे की लकीर की वजह से एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन चुके थे। बंटवारे की इस विस्थापन के इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई। 15 अगस्त 1947 में 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना फिरोजपुर रोड जलालाबाद के पास किया गया। साल 1947 के अगस्त महीने के पहले सप्ताह के भीतर ही खून खराबे से अमृतसर की जमीन लाल रंग से रंग चुकी थी और रोज तकरीबन 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवाकर बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। उस दर्द भरी दास्तां को आज देख तो नहीं सकते लेकिन उस पल को महसूस जरूर किया जाता है। आज़ादी से 48 घंटे पहले यानी 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना होती है। लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से ट्रेन में अमृतसर एक भी जिंदा इंसान नहीं पहुंचता। 42 हिंदू सिखों को ट्रेन पकड़ने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। जब पंजाब बंटवारे की आग की लपटे में जल रहा था उस वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होती है जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी ऑफिसर कर्मचारियां और उनके परिवार मौजूद थे। पाकिस्तानी स्पेशल को दिल्ली से शानदार विदा किया गया मगर जैसे यह ट्रेन पटियाला पहुंची तो यह पहली बार किसी ट्रेन पर हमले शुरू हो गए और जिसमें एक महिला और एक बच्चे की मौत हो जाती है। और जब इस बात की खबर लाहौर और कराची पहुंची तो बदला लिया गया। अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन से जब पाकिस्तान से वो ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था और हर तरफ खून के लाल निशान ट्रेन के हादसे को बयान कर रही थी। जहाँ भी नजर जाए वहाँ लाशों का ढेर लगा हुआ था। किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी का सिर। इन बेकसूर लोगों ने खून से रंगी ट्रेन यह बताने के लिए काफी थी कि बंटवारा कितना दर्दनाक था। 15 अगस्त की शाम पाकिस्तान से जो ट्रेन आई अमृतसर की रेलवे स्टेशन पर उस ट्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाशें ही मौजूद थी और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर जो लिखा था उसे सब लोग देखकर हैरान रह गए। उस ट्रेन के आखिरी डिब्बे में एक पत्र छिपा था जिस पर लिखा था पटेल और नेहरू के लिए आज़ादी का यह तोहफा है। इसके बाद दोनों तरफ जाने वाली ट्रेनों में लोगों को मारा जाने लगा जिसमें कई बेकसूर लोग बलि चढ़ गए।
हजारों लोगों को रातों रात अपना घर बार छोड़कर भारत की ओर पलायन करना पड़ा, जबकि भारत से भी कई हजारों लोगों को यहाँ से अपना घर छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा। कई बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। सरहदों को आपस में जोड़ने वाली रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई। यह बंटवारा इंसान के इतिहास का बहुत ही काला अध्याय माना जाता है, जिसके बारे में आज भी सुनते हैं तो हमारे शरीर में एक प्रकार की सिहरन पैदा हो जाती है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति में नहीं होते तो शायद कोई समझौता हो जाता और आज का पाकिस्तान नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। जिन्ना को यह लगा कि मैं पूरे भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकूंगा, लेकिन पाकिस्तान का जरूर बनूंगा, और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। 3 जून 1947 को वे तारीख है जिस भारत को आज़ाद करने की तारीख को तय किया गया, और मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को अलग करने की भी जिद पूरी हो गई। उस दिन 15 अगस्त 1947 तारीख को तय किया था। दिन बसे थे 73, जिस दिनों में जमीन का बंटवारा, लोगों का बंटवारा, भारत में जमा रुपयों का बंटवारा, इसके साथ ही रिजर्व बैंक के खजाने में पड़ी सोने की ईंटें, सब कुछ बांट देना था, जो कि इतना भी आसान नहीं था। बंटवारे का यह काम 2 अनुभवी अधिकारियों के हवाले किया गया। इनका नाम था HM पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। ये दोनों लोग बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। इनके नीचे भी कई छोटे मोटे अधिकारी काम कर रहे थे, जो अलग अलग एरिया से रिपोर्ट बनाकर उनके पास भेज रहे थे। उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर यह दोनों अधिकारी बंटवारे की सिफारिश तैयार करते थे, जिन्हें विभाजन परिषद के पास भेजा जाता था, जिनके अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। पैसों का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ कि भारत के बैंकों में पड़ा पैसा अंग्रेजों से मिलने वाले पैसों में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और उसके बदले पाकिस्तान भारत के ऋण का 17.5% हिस्सा चुकाएगा। इसके अलावा भारत के सरकारी दफ्तर में बड़ी चल संपत्ति का 80% हिस्सा भारत के लिए और 20% हिस्सा पाकिस्तान के लिए तय किया गया। फिर इन दफ्तरों में पड़ी हर उस चीज़ का बंटवारा किया गया। मेज, कुर्सियाँ और टाइपराइटर्स तक की गिनती करके भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। इन सब चीज़ों को आपस में बांटने के लिए कई जगह लड़ाई तक हुई। इसके अलावा भारत की लाइब्रेरी में बड़ी पुस्तकों को लेकर भी इन 2 मुल्कों के पेश फंस गए। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को कई भारत और पाकिस्तान में बांटा गया। पहला खंड भारत को दिया गया और दूसरा खंड पाकिस्तान को। इस तरह आपस में बांटा गया। यहाँ तक कि लाइब्रेरी को भी आधा आधा फाड़कर भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। एक एक करके सभी चीज़ों को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया, लेकिन भारत के गुप्तचर विभाग को पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किया गया। इस पर भारत के गृह विभाग ने दूरदर्शिता के साथ फैसला लिया कि भारत के गुप्तचर विभाग में कोई किसी तरह की कमी नहीं आएगी। इस बात पर अड़े रहे कि इस विभाग की कोई फाइल तो छोड़िए, शाही तक हम नहीं जाने देंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास नोटों छापने के लिए प्रेस मशीन नहीं थी और उस वक्त भारत में भी नोटों की छपाई के लिए एक ही प्रेस मशीन थी और भारत ने वो मशीन पाकिस्तान को देने से मना कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान ने काम चलाने के लिए भारतीय नोटों को अपनी मोहर लगाकर करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया। उसके अलावा एक और बंटवारा अहम था, वह था भारतीय सेना, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब थे। भारतीय सेना के 2/3 सैनिक भारत के हिस्से में आना था और 1/3 सैनिक पाकिस्तान के हिस्से में। बाकी चीज़ों की तरह इन वीर योद्धा का भी बंटवारा तय था और यह बंटवारा बेहद दर्द भरी कहानी लेकर आया था। यह कहानी हम आज भी सुनते हैं तो हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं।
जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए थे। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह बंटवारा सही था या गलत? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।